कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बड़ी-बड़ी चीजें हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी सब बस सोचते ही रह जाते हैं? तो इसका राज ना किसी जादू में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साधारण रोजमर्रा की आदत में छिपा है। और आज हम लोग उसी छुपी हुई शक्ति को उजागर करने वाले हैं। जब भी हम किसी को सफलता की चोटी पर देखते हैं तो क्या नजर आता है? बस वो चमचमाती हुई ट्रॉफी, है ना? ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये तो रातों रात वहां पहुंच गए, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो। पर क्या क्या ये सच में कोई जादू है, या फिर उस चोटी तक पहुंचने का कोई नक्शा है, कोई ऐसा रास्ता है जिसे कोई भी अपना सकता है? चलिए आज उस नक्शे को जरा खोल कर देखते हैं। तो फिर सफलता का वो पहला और सबसे बड़ा रहस्य आखिर है क्या? मजे की बात यह है कि ये कुछ ऐसा है जो हम सबके पास है, पर हम में से ज्यादातर लोग इसकी असली ताकत को जानते ही नहीं। ये रहस्य है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता। जरा सोचिए, जैसे पानी की एक एक बूंद, बस एक एक बूंद लगातार गिरकर पत्थर में भी सुराख कर देती है, ठीक वैसे ही रोज एक ही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदम पहाड़ जैसे लक्ष्य को भी हासिल करा सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस रोज का एक छोटा सा प्रयास। और इसकी असली ताकत वो छिपी है कंपाउंडिंग के सिद्धांत में। जैसे बैंक में पैसा समय के साथ ब्याज पर ब्याज कमाता है ना, वैसे ही हमारे छोटे छोटे रोज के प्रयास भी समय के साथ जुड़ जुड़कर एक बहुत बड़ा, एक विशाल परिणाम देते हैं। अच्छा, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ना। सुनने में कितना मामूली लगता है ना? मतलब दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 20 मिनट। या फिर चलिए ये देखते हैं, रोज बस 10 पुशअप्स। इसमें भी कोई पहाड़ तोड़ने जैसी मेहनत तो है नहीं। और ये वाला तो सबसे मजेदार है, किसी भी काम में रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। ये सब इतने छोटे छोटे कदम हैं कि पता भी नहीं चलता। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है, जब हम इन छोटे छोटे कदमों को जोड़ते हैं तो नतीजा हैरान कर देता है। वो रोज के 20 मिनट साल भर में कई किताबों का ज्ञान दे जाते हैं। वो 10 पुशअप्स कुछ ही महीनों में शरीर को फौलादी बना देते हैं। और वो रोज का 1% सुधार साल के अंत तक किसी को भी 37 गुना बेहतर बना देता है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो ठीक है, ये तो हुई बाहरी नतीजों की बात। लेकिन कंसिस्टेंसी का एक और बहुत बड़ा फायदा है, जो हमारे अंदर होता है। ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका ही बदल देती है। देखिए, जब कोई नया काम शुरू किया जाता है तो वो एक बड़े से पत्थर को पहाड़ पर धकेलने जैसा लगता है ना? बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जब उसी काम को रोज दोहराया जाता है तो वो पत्थर धीरे धीरे एक पहिया बन जाता है। और एक बार जब वो पहिया घूमने लगता है ना, तो फिर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदत खुद ही इंजन बन जाती है। वो आगे ढकेलती है, चाहे मूड कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंसिस्टेंसी सिर्फ हमारी आदतें नहीं बदलती, ये हमारे अंदर की आवाज को भी बदल देती है। ये आत्मविश्वास बनाने का सबसे सबसे पक्का तरीका है। जब हम खुद से किया हुआ वादा रोज निभाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है। मन में एक आवाज उठती है जो कहती है, मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मैं ये रोज करता हूं। और यही आवाज सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। ये सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है, ये वो मजबूत कवच है जो जिंदगी की मुश्किलों और नाकामियों के तीरों से बचाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। सफलता के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, कंसिस्टेंसी या फिर टैलेंट? जरा उस खरगोश के बारे में सोचिए जो अपने टैलेंट के दम पर तेजी से दौड़ता है, लेकिन फिर सुस्ताने लगता है। और फिर उस कछुए के बारे में सोचिए जो धीरे धीरे, बिना रुके, लगातार चलता रहता है। कहानी तो हम सब जानते हैं, है ना? टैलेंट एक रॉकेट की तरह है जो जोरदार शुरुआत तो देता है, पर उसका ईंधन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए जिंदगी की इस मैराथन में रॉकेट नहीं, बल्कि कछुए की वो धीमी और स्थिर चाल ही हमेशा जीतती है। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं ना, वो असफलता से डरते नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि रास्ते में ठोकरें लगेंगी, गिरना भी पड़ेगा, लेकिन उनके लिए रुकना कोई ऑप्शन ही नहीं होता। उनका बस एक ही लक्ष्य होता है, उठो, सीखो और एक कदम और आगे बढ़ो। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए अब एक सीधे साधे 4 कदमों के फॉर्मूले को समझते हैं।
ये है वो 4 स्टेप का फॉर्मूला। पहला, शुरुआत हमेशा छोटी करें ताकि वो भारी ना लगे। दूसरा, उस काम को रोज करें ताकि वो आदत बन जाए। तीसरा, धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते जाएं। और चौथा और सबसे जरूरी, चाहे जो हो जाए, बीच में रुककर हार नहीं माननी है। और यकीन मानिए, इस रास्ते पर चलते चलते एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पीछे मुड़कर देखने पर यह साफ साफ दिखेगा कि वो छोटे छोटे रोज के कदम ही थे जिन्होंने मिलकर जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। तो अब सवाल यह है, वो एक छोटा सा कदम क्या होगा जिसे आज अभी से उठाया जा सकता है?